हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी के जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। कई जगह पे वैकेंसी निकली है, कई स्टेट में वैकेंसी निकली है। सारा कुछ जानेंगे वीडियो के लास्ट तक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम केवल और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है कितनी वैकेंसी निकली है, कैसे आप ढूंढ पाएंगे इस वैकेंसी को। सब कुछ देखेंगे, कितनी सीट है, किस जगह पे कितनी सीट है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। अब चलिए देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए मैं जो वैकेंसी निकला है उसका मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है ना कि हर स्टेट के लिए या फिर कहें हर रीजन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक ही डेट को निकाला गया है, सेम पोस्ट पे निकाला गया है, लेकिन हर जगह के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया है, दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का नोटिफिकेशन है, दिल्ली के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा, हालांकि क्वालिफिकेशन तो सब में सेम ही होगी, पर जो है मैं हर जगह का दिखाऊंगा कि कहाँ कितनी सीटें हैं। ठीक है, और किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो ये देखिए, दिल्ली में अगर मैं दिखाऊं तो वैसे तो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, अभी आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा हर जगह का कहाँ कितनी है। पर दिल्ली में यहाँ पे कम वैकेंसी है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेनो के लिए 3 पोस्ट है टोटल, और बाकी एमटीएस के लिए और यूडीसी के लिए दिल्ली में वैकेंसी नहीं है। तो मैं उनका नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो है मैं अभी आपको नेट पे चल के दिखाऊंगा कि कहाँ से आप हर जगह का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो सैलरी आपकी होगी कुछ इस तरह से होगी स्टेनो की। ठीक है। और जो स्टेनो के लिए आपका क्वालिफिकेशन होगा 12th क्लास होगा, और आपका जो शॉर्ट हैंड स्किल है वो आपका होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का। ठीक है। और आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, हाईलाइट करके मैं पहले से रखा हूँ। ठीक है। अब अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो वैकेंसी आ गई है। आप इसे अप्लाई कर पाएंगे 15 फरवरी 2022 से। ठीक है, 15 फरवरी से इसे आप अप्लाई कर पाएंगे। सॉरी गाइस, 15 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। अप्लाई कर कैसे करेंगे, ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीस आपकी जो लगेगी 250 रुपये की फीस लगेगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके सबमिट करना है। और चलिए हम देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। इसने लिखा हुआ है, आप टोटली पढ़ सकते हैं। हाईलाइट और बोल्ड करके लिखा हुआ है कि आपको कोई टीएडीए नहीं मिलने वाला है। और जो है एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ के लिए एक बार चूज कर लेंगे तो फिर उसे चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एग्जामिनेशन इसमें जो है आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, पैटर्न जिसको आप कह सकते हैं। तो 2 फेज़ में होगा आपका, ये तो स्टेनो के लिए है। पर जो है एलडीसी और एमटीएस के लिए है, इसके आपका एक ही फेज होगा। एलडी यूडीसी की बात करें जो इसमें है, एलडीसी का नहीं है। यूडीसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन एमटीएस में आपका केवल एक ही पेपर होगा। तो ये थी दिल्ली की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्टेट के नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है गूगल में, और गूगल में सर्च करना है ESIC.NIC.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर आप ESIC रिक्रूटमेंट लिख देंगे तो फर्स्ट पेज तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑलरेडी खुला हुआ मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन नहीं मिलता है, होम खुलता है, तो आप रिक्रूटमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा। अब इस पेज में देखिए रीजन वाइज दिया हुआ है, पटना का है, आसाम का है, विजयवाड़ा का है, रायपुर का है, दिल्ली का है। देखिए दिल्ली में 2 जगह है। ठीक है। तो एक जगह हो सकता है एलडीसी का बस स्टेनो का हो, और एक जगह एमटीएस का हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस दिल्ली में आपका इस रीजन का जो है यहाँ पे यूडीसी का है। तो इसी तरह हर स्टेट का निकला हुआ है। आप एक बार में इतना ही पेज दिखेगा,
तो आप यहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पेज पर जा सकते हैं और हर पेज पे जा करके देख सकते हैं कि आपका स्टेट का नोटिफिकेशन कहाँ है। अब देखिए, स्टार्टिंग डेट इसकी आपकी पब्लिश हो चुकी है 28, यानी कि आज ही पब्लिश हुआ है। और इसका लास्ट डेट जो जैसे कि मैंने बताया 15 फरवरी तक है, तो 15 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि हर स्टेट का तो मैंने बता दिया कि आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि हर स्टेट में कहाँ कितनी सीटें हैं किस पोस्ट के लिए। तो चलिए वो दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने सबको डाउनलोड करके और सबसे छांट करके निकाला है। तो आइए अब आपको ले चलता हूँ उस पेज पे और आपको दिखाता हूँ कि कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, टोटल 3847 यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस की और पोस्ट हैं। स्टेट वाइज, रीजन वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में टोटल आपकी जो वैकेंसी है यूडीसी की 7 है, एमटीएस 26 है और स्टेनो का 2 पोस्ट है। और इसी तरह आपका बिहार में देख लीजिए 43 पोस्ट है, यूडीसी का, एमटीएस का 37 और स्टेनो का 16 पोस्ट है। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ आप देख पाएंगे 17, 21 और 3 पोस्ट है। दिल्ली का आप देख पाएंगे, जहाँ पे जो मैं नहीं डाउनलोड कर पाया था वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 235 पोस्ट है आपका यूडीसी का, एमटीएस का 292 है और 30 पोस्ट है आपका स्टेनो का। मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर लिया था इसलिए नोटिफिकेशन में आपको नहीं दिखा पाया। और गोवा के लिए 13 पोस्ट, यूडीसी एमटीएस के लिए आपका 23 पोस्ट और स्टेनो के लिए 1 पोस्ट है। अहमदाबाद के लिए 136 पोस्ट है, एमटीएस के 127 और स्टेनो का 6 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर का 8 पोस्ट आपका यूडीसी का है, एमटीएस का कोई पोस्ट नहीं है, स्टेनो का 1 पोस्ट है। हरियाणा का 96 पोस्ट है आपका यूडीसी का, एमटीएस का 76 पोस्ट है, स्टेनो का 13 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश आपका 29 पोस्ट है यूडीसी का, एमटीएस के लिए 15 है, स्टेनो के लिए कोई पोस्ट नहीं है। झारखंड के लिए आप देख पाएंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 पोस्ट है झारखंड में यूडीसी का, एमटीएस का 26 पोस्ट है, स्टेनो का कोई भी पोस्ट नहीं है। कर्नाटका के लिए आप देख पाएंगे कि 199 पोस्ट यूडीसी का है और एमटीएस का आपका 65 पोस्ट है, साथ ही स्टेनो का भी 18 पोस्ट है। केरला में 66 पोस्ट है, एमटीएस का यूडीसी का 66 है, एमटीएस का 60 है, स्टेनो का 4 पोस्ट है। मध्य प्रदेश में आप देख पाएंगे 44 पोस्ट है, यूडीसी का, एमटीएस का 56 पोस्ट है और स्टेनो का 2 पोस्ट है। महाराष्ट्र में आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा है, 318 पोस्ट यूडीसी का मिल जाएगा आपको, 258 पोस्ट आपको मिल जाएगा एमटीएस का और स्टेनो का आपको 18 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में यूडीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है आपका 1 पोस्ट है यूडीसी का, एमटीएस के लिए 17 है और स्टेनो के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उड़ीसा के लिए 30 पोस्ट है, एमटीएस के लिए 41 पोस्ट है, स्टेनो का कोई पोस्ट नहीं है। और ये पुंडुचेरी जो है यहाँ के लिए 6 पोस्ट, यूडीसी, एमटीएस 7 और स्टेनो के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, अब ये पंजाब में हम देखेंगे तो यूडीसी के लिए 81 है, एमटीएस 105 है, स्टेनो 2 है। राजस्थान 67 है, 105 एमटीएस का है और स्टेनो का आपका 15 पोस्ट है। तमिलनाडु का 150 पोस्ट है, एमटीएस का 219 पोस्ट है और 16 पोस्ट स्टेनो का है। तेलंगाना का जो है आपका यूडीसी का 25 पोस्ट है, एमटीएस का 43 पोस्ट है, स्टेनो का 4 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में 36 पोस्ट आपका यूडीसी का है और 119 पोस्ट आपका एमटीएस का है, स्टेनो का 5 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, पर जो है कि उत्तर प्रदेश में यूडीसी का जो पोस्ट है वो कम है, पर जो है ऑफिशियल है आपके सामने है। उत्तराखंड में आपका 9 पोस्ट है, एमटीएस के लिए 17 है, स्टेनो के लिए 1 पोस्ट है। और वेस्ट बंगाल में आपका 113 पोस्ट यूडीसी का है, 4 पोस्ट एमटीएस का, स्टेनो के लिए 203 पोस्ट। स्टेनो का सबसे ज़्यादा पोस्ट देखा जाए तो स्टेनो का सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। अभी एक जानकारी और बची है, ये उसको भी देखते हैं नीचे क्या है। क्वालिफिकेशन में जो दिखाया वहाँ पे आपको केवल आपका स्टेनो का दिखा पाया था नोटिफिकेशन में। अभी मैं आपको यूडीसी का दिखा रहा हूँ। यूडीसी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स या सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एमटीएस के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताइएगा आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हर जगह की सीट के बारे में, कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो जाइए जल्दी से अपने स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कीजिए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। 250 रुपये फॉर्म का फीस लगेगा। जिनको एज वगैरह में छूट मिलती है अपना नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेंगे। और अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट कर सकते हैं यार आप। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई वैकेंसी की अपडेट के साथ, या फिर कोई कोई भी एग्जाम का, कोई भी वैकेंसी का अपडेट हो उसके साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप कर ही लीजिए। हमारे चैनल पे वैकेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आती रहती हैं और हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लाने की। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।